लोग एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब रिश्तों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी मानसिक योग्यता वाला जो भी सेक्शन होता है एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में इसका एक ना एक क्वेश्चन आना तय होता है, या कभी कभी एकदम सीरीज वाले क्वेश्चन पूछ देता है। मतलब कि एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया रहेगा, सभी लोग का उसमें रिलेशन आपस में संबंध दिया रहेगा, ये इसका पिता है, वो उसका बेटा है, ये दादाजी हैं, ये मामा जी हैं, ठीक है। फिर उसमें PQRST ऐसा डाल के ये P का ये कौन लगता है, ये Q का ये कौन लगता है, ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन का तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। एक तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें ये बोला जाए कि PQ का पिता है, Q का जो बेटा है वो R है, तो P और R के बीच में संबंध क्या है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा जहाँ पे सिंपली बता दिया जाएगा, ये मतलब स्टेटमेंट रहेगा और उसमें से क्वेश्चन किया जाएगा। फिर एक होता है कोडेड वाला। कोडेड वाले में कैसे होगा, A@B या A हैज B, और वो बोला जाएगा कि @ का मतलब होता है सिस्टर, या हैज का मतलब होता है फादर। उसमें अंडरस्कोर डाल देंगे या एक लाइन खींच देंगे, प्लस दे देंगे उसको, मदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर, ऐसा वो डॉटर, कुछ भी वो दे सकते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं हम लोग, कोडेड वाला बोलते हैं, ठीक है। और होता है एक पिक्चर या पर्सन, मतलब कि कोई स्टेटमेंट किसी को, मान लो हमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये जैसे कोई फलाना आया, ठीक है, मेरे साथ कोई मेरा दोस्त आया और मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि ये जो है मेरे चाचा जी का बेटा है, तो इसका और मेरा संबंध क्या हुआ, ठीक है। तो ये मतलब एक बहुत सिंपल एग्जांपल था, लेकिन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होता है जो पिक्चर या पर्सन वाला होता है, या किसी की फोटो को दिखा के पूछ रहे हैं कि वो कौन है, ठीक है, मतलब उससे कुछ रिलेशन बता के। तो ऐसे हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो हमको ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जनरेशन या फिर पीढ़ी। सपोज क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि वो दादाजी हैं या वो पिताजी हैं, तो हमसे क्या हो गया, वो जनरेशन में बड़े हो गए, तो हम अपने आप से कोई साइन डेवलप कर लेंगे, ठीक है। कि जब क्वेश्चन में ऐसा आएगा तो मैं उसको कैसा दर्शाने वाला हूँ, आप अपने मन से कुछ भी साइन उसमें दर्शा सकते हैं। जैसे बोला गया कि ये पिताजी हैं, ठीक है, फलाना के पिताजी हैं, A के पिताजी हैं, तो क्या कर देंगे हम, A के ऊपर में ले जाके ये जो A का पिताजी है वो B है, ठीक है। कोई A का बेटा है, तो A का जो बेटा है वो क्या है, C है, ठीक है। तो पीढ़ी में ऊपर है या हमसे आगे की जनरेशन वाले हैं, ठीक है, पीछे की जनरेशन वाले हैं, उनको हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है। जो हमारे बाद का जनरेशन है उसको हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। और सपोज ये तो पुत्र पुत्री ऐसा हो गया, ये दादा दादी मम्मी पापा ऐसे हो गए, ठीक है। और सपोज कोई मेरा भाई मेरी बहन, ठीक है, मेरे कजन ऐसे आने लगे, तो हम क्या करेंगे, उनको हम साइड में रखेंगे। ये एरो आप अपने हिसाब से कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करोगे। दूसरा और इजी बनाने के लिए, जैसे भाई, तो भाई क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। तो हमको मेल दिखाना है तो हम क्या करें, वहां पे प्लस का निशान लगा सकते हैं। अगर बहन है तो बहन फीमेल है, ठीक है, तो वहां पे हम माइनस का निशान लगा सकते हैं, ताकि क्या है, चीजें इजी हो जाएंगी। सपोज कोई दादी है, ये B क्या है, दादी है A की, तो यहाँ पे ये क्या कर दिए, माइनस कर दिया, तो समझ में आ रहा है कि A से आगे जनरेशन का है, और क्या है माइनस, मतलब वो दादी हो सकती है, वो मम्मी हो सकती है, वो फिर हम देखेंगे। कभी कभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगने लगे, यहाँ पे पिता लिख सकते हैं या दादा लिख सकते हैं, यहाँ पे बहन लिख सकते हैं, ठीक है। जब सेम सेम टाइप के रिलेशन, मतलब बहन वाली लाइन में या भाई वाले लाइन में और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं हमारे साथ, क्या हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको इजी करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा हैवी हो तो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब सपोज क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच विवाह हुआ है, वो दोनों आपस में कपल है, तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे, आप ऐसे A और B, अगर सपोज इन दोनों की शादी हुई है, ये पुरुष है ये महिला है, तो आप इसको गोला कर सकते हैं, या आप यहाँ पे स्टार बना सकते हैं, या यहाँ पे छोटा सर्कल बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, वैसा आपको करना है। जो की पर्सन, यहाँ पे तीसरा चीज जो मैं लिखा हूँ वो कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब हमको कोई पर्सन को इंट्रोड्यूस कराना होता है। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन मैं बता रहा था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें ये इंपॉर्टेंट है, जो पर्सन बोल रहा है,
ठीक है, कोई पर्सन है, वो बोल रहा है कि ये मेरे चाचा जी का इकलौता बेटा है, या ये मेरी माता जी की बहन है, ठीक है। तो वहां पे मेरा मेरी जो भी पर्सन बोल रहा है उसी के साथ हमको क्वेश्चन का शुरुआत करना है। जैसे मेरे चाचा जी वाले में पहले हम वो आदमी को बनाएंगे, फिर उसका संबंध लिखेंगे, उसने बोला ये मेरा भाई है तो भाई को लिखेंगे, फिर वहां से ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो ये जो चीजें हैं इनको अगर हम लोग ध्यान में रखें तो 90% 95% तक के क्वेश्चन हम इजीली हल कर भी रहेगा उसको, आपका मतलब इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। और इनके लास्ट में मैं आपको क्या करूँगा, एक क्वेश्चन दे दूंगा। आप साथ ही साथ इसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे, नहीं तो भूलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, याद नहीं रहेगा या बाद में रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो आइए क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि इनको अप्लाई कैसे करना है।